जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज एक बहुत अच्छे गुरु शिष्य की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह गुरु शिष्य जो है दोनों मूर्तिकार थे। गुरु बड़ा मूर्तिकार था, शिष्य छोटा मूर्तिकार था। दोनों ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। रोजाना मिट्टी से वो अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाते और उन मूर्तियों को बाजार में बेचते। धीरे धीरे जो शिष्य है उसकी मूर्तियां काफी अच्छी कीमत में बिकने लगी, जबकि गुरु की मूर्ति जो थी यानी जो सिखा रहा था उसकी मूर्तियां कम कीमत में बिकने लगी, या उसकी मूर्ति नहीं भी बिकती, शिष्य की मूर्ति जरूर बिक जाती। तो इस प्रकार से दोनों का जीवन अच्छे से चल रहा था। कुछ दिन जब बीते तो शिष्य को इस बात का घमंड हो गया कि क्योंकि मेरी मूर्ति ज्यादा कीमत में बिकती है तो निश्चित रूप से मेरी मूर्तियां श्रेष्ठ है, गुरु से अच्छी है। और गुरु जो है वो रोज अपने शिष्य को सीख देते थे कि तेरी मूर्तियों में अभी थोड़ी और कमी है, इन्हें और सुधार ले, इन्हें और अच्छा कर। दोनों गुरु शिष्य जो है वो मिलके अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस बात का घमंड शिष्य में आ गया कि मेरी मूर्तियां ज्यादा बेहतर है और बेहतर मूर्तियों को मैं ज्यादा अच्छे से बेच सकता हूँ। इस बात पर जिस दिन गुरुजी ने उसको शाम को समझाने की कोशिश की कि तेरी मूर्तियों को और अच्छा करने के लिए थोड़ी मेहनत कर, तो शिष्य जो है भड़क गया। कहा, अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको नहीं लगता कि आपकी मूर्तियां जो है वो कम कीमत में बिकती है और मेरी मूर्ति ज्यादा कीमत में? आपकी मूर्ति तो बिक भी नहीं पाती और मेरी मूर्तियां जो है वो बिक जाती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरी मूर्तियां आपकी मूर्तियों से श्रेष्ठ हैं। लेकिन फिर भी आपको घमंड आ गया है। इस पे जो गुरु था सिखाने वाला, वो मुस्कुराया और धीरे से एक बात कही कि बेटा, ऐसे ही मेरी और मेरे गुरु की बात भी हुआ करती थी। जब मैं सीखता था तब वो भी मुझे ऐसी बातें कहते थे और मुझे भी घमंड हो गया था। मैंने भी उससे इसी तरह की बहस की थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ पाए और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे एक दिन जो है मेरे को ये चीज नुकसान करने लगी, नुकसान पहुंचाने लगी। अब जब वो नुकसान पहुंचा रही थी तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु से अलग अपनी दुकान खोल ली और देखा कि मैंने निश्चित रूप से वो तरक्की नहीं कर पाई थी जो मेरे गुरु ने की। फिर भी तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है, तुझे जैसा मन करे वैसा कर। अब इस बात से जो शिष्य है वो और भनक गया कि यार ये भारी गुरु आए हैं जो मेरी अच्छी मूर्तियों को भी बुराई कर रहे हैं और मेरे अपने गुरु की तारीफ कर रहे हैं और अपने गुरु की बात बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि तू अच्छी मूर्ति बना रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं अलग अपनी मूर्तियां बनाना शुरू कर देता हूँ। और वो अपनी अलग मूर्ति बना के बेचने लगा। लेकिन ये क्या था, अचानक से उसकी मूर्तियों की बिक्री कम हो गई और गुरु की मूर्तियां जो है वो निरंतर बिकती रही। तो इस प्रकार से एक कहानी में ट्विस्ट आया और उस ट्विस्ट के कारण जो शिष्य है उसकी जो मुगालते थे, जो उसकी गलत फहमी थी, वो दूर होने लगी। एक दिन वो दौड़ के अपने गुरु के पास आया, उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगी। कहा, गुरुजी आपने ठीक कहा था, आपकी बताई हुई बातों को अगर मैं मानता तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियों की कीमत और बढ़ती और ज्यादा वो बिकती। लेकिन आपके कहे अनुसार ही मैंने घमंड खा के आपसे अलग हो गया और उसके कारण मेरी मूर्तियों की बिक्री जो है वो निश्चित रूप से कम हो गई है। जीवन में हमारे साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं दोस्तों। यदि हम भी इसी प्रकार से अपने गुरु या अपने बड़ों की बात ना मानकर अहंकार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मूर्तियां भी कम बिकने लगेगी, हमारे गुणों को भी लोग कम पहचानेंगे और हमारी अवहेलना, हमारा अपमान होता रहेगा। अगर हमें अपना अवहेलना और अपमान नहीं करवाना है तो निश्चित रूप से अपने आत्मदर्शन करें, अपने अंदर की जो प्रतिभा है उसे पहचानें, अपने गुणों को पहचानें और इस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। जय जय श्री राम।